हेलो स्टूडेंट, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे सिलेबस का। और चैप्टर नंबर है हमारे पास, दिस वन इज द फोर्थ चैप्टर, कार्बेंट्स कंपाउंड, और टॉपिक नेम है आयुपैक। आयुपैक होता क्या है, इस चीज को जरा देखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्योंकि जैसे तुम ये चैप्टर आगे प्रोसीड करोगे तो वहां पे तुम्हारे पास रिएक्टेंट के नेम और प्रोडक्ट के नेम तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं होते, लेकिन बाय दिस मेथड यू आइडेंटिफाई, तुम आसानी से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेम बता सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है 1 या 2 नंबर का। तो जरा देखिए, तो आईयूपीएसी नेमिंग की बात कर ले तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन पुट होता है, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड चलेंगे। तो पहले करते हैं हम इसकी फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? इंटरनेशनल। आई होता है हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो दिस वन इज द फुल फॉर्म। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे। ठीक है, कि आईयूपीएससी नेमिंग की क्या, आईयूपीएससी की फुल फॉर्म दीजिए। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आईयूपीएससी की जरूरत क्यों पड़ी। तो जरा देखिए भाई, हमने चैप्टर स्टार्ट किया कार्बोनेट्स कंपाउंड। इसमें बहुत सारे तुम स्ट्रक्चर करोगे। एग्जांपल के तौर पे फील कराता हूं तुम्हें। जैसे मैंने पूछ लिया CH4, मैंने तुम्हें दे दिया CH3 CH2 COOH, मैंने तुम्हें दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने तुम्हें दे दिया CH3 CH2 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 CH3। ऐसे मैंने तुम्हें अनगिनत, ठीक है, ऐसे जिसकी मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, ऐसे मैंने तुम्हें बहुत सारे स्ट्रक्चर दे दिए केमिस्ट्री के अंदर। और मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताए कि इसका नाम क्या है। मेरी बात समझे? इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? भाई हर एक कंपाउंड का एक प्रॉपर नाम होता है। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे डिस्कवरी डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन की, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें उनके नेम नहीं लाने थे। मैंने कॉमन नेम तो दे दिया था कि भाई इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। एक प्रॉपर पैटर्न से हमें एक सिस्टम अप्लाई किया, जिससे हम देखते ही बता दें कि भाई हाँ इसका नेम ये है। अब वो नेम कैसे पड़ेगा वो हम जानेंगे आयुपैक नेमिंग, आयुपैक नोमेनक्लेचर। जो यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, उसको हम फॉलो करेंगे। और उसको फॉलो करने के बाद हम चुटकियों में क्या करेंगे कि सबके नेम निकाल देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? आयुपीएससी। तो अब चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। तो जरा देखिए, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि रूल क्या लगेगा। जरा देखिए हमें यहाँ पे रूल क्या लगाना है। तो जरा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट इनिशियली आएगा हमारा प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स के बाद आएगा हमारा वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के बाद आएगा हमारा सफिक्स, जिसको हम नाम देंगे सफिक्स। सफिक्स। अब सफिक्स की भी 2 कैटेगरी होगी। एक तो होगा हमारा प्राइमरी, प्लस डाल देता हूं, एक होगा हमारा सेकेंडरी। वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडरी में हमारा क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी में हमारे क्या आएंगे? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो जरा देखिए हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है। भाई दिस वन इज द रूल, हमें हमें इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। और ये बिल्कुल इजी है, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट को हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। जैसे तुम्हारी बैकबोन होती है ना, ऐसे ही आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की ये रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, इसमें जरा देखिए हमने क्या करना, वर्ड रूट के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। इन दिस रूल, इस रूल में हमने क्या करना, हमने सिर्फ कार्बन को ही देखना, किसी और को नहीं देखना। हमने सिर्फ कार्बन को ही देखना जो आपस में कैटिनेशन बनाए हुए हैं। कैटिनेशन का मतलब समझते हो? जो आपस में लिंकअप हो। जैसे कि सपोज करो जैसे कि ये कार्बन है, मैं एज्यूम किया मैंने ये कार्बन है। ठीक है, मैंने कहा कि वर्ड रूट के अकॉर्डिंग इसमें बताओ कि कितनी कार्बन लेके चलेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है? नहीं। ठीक है, तो हम एक पार्ट लेके चलेंगे। तो जरा देखिए 1 2 3 4 5, इधर 5 कार्बन है, इधर कितनी कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो हम इसको लेके चलेंगे कि हमने बोल दिया कि वर्ड रूट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। मेरी बात समझे? अगर इस ये पैटर्न होता है हमारे पास, अगर वो ये दे देता, अब ये आपस में लिंकेज है, तो हम बोलते हैं वर्ड रूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ देखना है हमने। तो जरा देखिए, तो भाई हमने सबसे पहले करना क्या, वर्ड रूट के अकॉर्डिंग रूल नंबर 1 में हमने क्या करना, हमने वर्ड रूट के अकॉर्डिंग कार्बन को चेक करना कि वहां पे कितनी कार्बन है। अब जरा देखिए, अगर यहाँ पे कार्बन, अगर यहाँ पे तुमने कार्बन की कैलकुलेशन 1 की, तो इसके लिए हम लगाएंगे वर्ड मिथ। अगर हमने यहाँ पे कार्बन 2 की तो इसके लिए लगाएंगे हम इथ।
अगर हमने यहाँ पे कार्बन 3 ली तो इसके लिए लगाएंगे मिथ इत प्रोप। अगर हमने कार्बन 4 ली तो हम लगाएंगे ब्यूट। अगर हमने कार्बन 5 ली तो इसके लिए लगाएंगे हम पेंट। अगर हमने कार्बन 6 ली तो इसके लिए लगाएंगे हम हेक्स। अगर हमने कार्बन 7 ली तो इसके लिए लगाएंगे हम हेप्ट। अगर हमने कार्बन 8 ली तो इसके लिए लगाएंगे हम ऑक्ट। अगर हमने कार्बन 9 ली तो इसके लिए लगाएंगे नन, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर हमने कार्बन 10 ली तो इसके लिए लगाएंगे हम डेक। अगर हमने कार्बन 11 ली तो लगाएंगे हम डू डेक एंड सो ऑन, ठीक है। ये कोई भी किसी भी बुक से तुम रेफर कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो 6, 7, 8 तक ही रखेगा वो, ठीक है। तो दिस वन इज द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल दोबारा से सुनिए। हमने स्ट्रक्चर को आराम से देखना है। हमने स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन को ही काउंट करना है कि उसके अंदर कितनी कार्बन प्रेजेंट है, और उस कार्बन को काउंट करना जो आपस में लिंकअप में हो, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे। तो हमने क्या करना, तो अगर कार्बन 1 दिखाई देती है तो उसके लिए लगा दो मिथ। अगर 2 कार्बन दिखाई देते हैं तो उसके लिए लगा दो इथ। 3 के लिए प्रो ब्यूट पेंट एंड सो ऑन। उसके बाद अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। दिस वन इज, अब नेक्स्ट रूल जरा देखिए, मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँ, ठीक है, मैं इसको डिवाइड कर दूँ थोड़ा सा। तो दिस वन इज द नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल जरा देखिए, नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमें, इस चीज़ को जरा चेक कीजिए। देखो नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है कि ये है हमारा प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स होगा क्या, सिर्फ प्राइमरी सफिक्स में भाई 2 ही बातें होंगी, 3। जरा देखिए, अगर तुम्हें दिखाई दिया कि वहां पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, बिटवीन कार्बन कार्बन, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कभी किसी और का देख लो तुम, बिटवीन कार्बन कार्बन इफ, अगर वहां पे सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाओगे एन, ठीक है, ये इक्वल का साइन है। अगर वहां पे डबल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाओगे इन। अगर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाओगे आइन। और ये जो मैंने साइन मेंशन किया ना भाई, ये साइन किसका है, इक्वल का साइन है, कभी इसको बॉन्ड में काउंट कर लो, ठीक है। देखो पहला रूल क्या कहता है, कार्बन चेक कीजिए तो ये लगाइए। दूसरा रूल क्या कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड चेक कीजिए तो ये लगाइए, एन इन आइन एंड सिर्फ यही 3 रहेंगे, ठीक है। और कहाँ लगाओगे भाई, इसके बाद में लगाओगे। जैसे मिथ आया, मिथ के पीछे एन लगाओ तो क्या बना, मीथेन। प्रोप आया, प्रोप के पीछे एन लगाओ तो क्या बना, प्रोपीन। पेंट आया, पेंट के पीछे एन लगाओ तो क्या बना, पेंटेन। हेक्स आया, हेक्स के पीछे आयन लगाओ तो क्या बना, हेक्साइन। दिस वन इज द रूल नंबर 2। अब देखो मैंने तुम्हें 2 रूल कराए, 2 रूल की प्रैक्टिस कराता हूँ कैसे, हाउ, कि हम इसको कैसे करेंगे। तो जरा देखिए, तो मैं एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ। दिस वन इज द एग्जाम्पल नंबर 1। ध्यान से सुनना। एग्जाम में तुम्हें दे दिया कि भाई इसका नाम बताओ, CH3 CH2, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना। CH2 CH3 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 ये नाम दे दिया, ये फॉर्मूला दे दिया और बोल दिया कि इसका नेम बताओ। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, इस चीज को जरा देखिए। देखो चेक कीजिए, यहाँ पे कितनी कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन को ड्रा कर लीजिए। 2 कार्बन को तुम ड्रा कर लोगे। देखो यहाँ पे तुम्हें बॉन्ड नहीं दिखाई देगा, जहां कहीं भी तुम्हें अगर बॉन्ड नहीं दिखाई देता है तो क्या होगा, वहां पे ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। अब हमें पता है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। तो जरा देखिए कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है, 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो जी। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग चुकी है। अब जरा चेक कीजिए, अब देखो कार्बन कार्बन कितनी कार्बन, 2, तो 2 के लिए चलिए, तो यहाँ पे क्या आया, इथ प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस डालना हुआ है। अब प्राइमरी सफिक्स पे चलिए, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। सिंगल के लिए क्या लगेगा, एन। तो इसका नाम क्या आ गया, जरा देखिए, इसका नाम क्या आ चुका है हमारे पास, इथेन। इसका नाम क्या आ चुका है हमारे पास, इथेन। दिस वन इज द एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलूंगा। तो जरा देखिए, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये पूरा का पूरा बोर्ड कैमरे में आया है या नहीं। इट्स ओके। तो जरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 जरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 कराता हूं तुम्हें, तो देखिए दिस वन इज द एग्जाम्पल नंबर 2। अगर तुम एग्जाम में वो ये दे दे, जरा चेक कीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दे दिया। अब देखो, अब पहले इसको ओपन करते हैं भाई। ओपन स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं साइड बाय साइड कराऊंगा। तो जरा देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए कितनी कार्बन है, 3, 1 2 3। अब बॉन्ड चेक कीजिए, जो ये बॉन्ड मेंशन, जो इन्होंने बॉन्ड मेंशन करेगा वो कार्बन कार्बन के बीच में करेगा। तो देखो यहाँ पे पहला बॉन्ड सिंगल, दूसरा बॉन्ड डबल। अब इस कार्बन के हिस्से में कितनी हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3। अब यहाँ पे कितनी है, 1, यहाँ पे कितनी है, 2। अब जरा चेक कीजिए, क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, क्या कार्बन की कोवैलेंसी 4 है, यस।
कार्बन के यहाँ पर भी 4 बॉन्ड है, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड है, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा स्ट्रक्चर राइट है। अब चलिए रूल पे, तो जरा चेक कीजिए यहाँ पे कितनी कार्बन है, 4। 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। अब तुम यहाँ पे गड़बड़ करोगे, देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। अब डोमिनेंट किसको मांगेंगे, डबल को। अब ठीक है, अब हम डबल को ही प्रेफर करेंगे। तो जरा देखिए, अब देखिए हमने अब क्या करना, 3 कार्बन है, 3 कार्बन की हमने क्या करनी है, नंबरिंग। यहाँ पे हम नंबरिंग सिस्टम अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ से अगर मैं नंबर देता हूँ 1 कार्बन, यहाँ से 2 कार्बन, यहाँ से 3 कार्बन। अगर मैं ऊपर से नंबर करता हूँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब जरा देखिए 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, 2 कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, इधर 3 कार्बन पे भी सिंगल बॉन्ड है। अब इधर से देखिए, इधर से 1 कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, इधर 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो नंबर कम से कम देना हमने डबल बॉन्ड को। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, देखो 1 की 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो राइट जो नंबरिंग होगी वो बैक साइड से होगी, क्योंकि हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लिस्ट नंबर रखना है। तो जरा देखिए ब्यूट 1 और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन। तो इसका नाम क्या आएगा, ब्यूटीन। ठीक है, कुछ बुक में वो क्या करेगा, इसको जस्ट ऐसे भी लिखेगा, ब्यूटीन। ये भी हमारा राइट है, क्यों, क्योंकि 1 पोजीशन को हम कभी प्रेफर नहीं करते, कर भी सकते हैं नहीं भी, डोंट वरी, दोनों ही आंसर राइट है। तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, ब्यूटीन। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। 3rd एग्जाम्पल, जरा 3rd एग्जाम्पल चेक कीजिए। अब हम 3rd एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो 3rd एग्जाम्पल जरा देखिए, एग्जाम में दे दिया तुम्हें CH3 CH2 CH2 CH3। उसके बाद दिस वन इज द 3rd एग्जाम्पल। 4th एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ये दे दिया तुम्हें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो नाम कैसे दोगे, देखो सिंपल, 1 2 3 4 4 कार्बन, बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन। तो इसका नाम क्या आएगा, ब्यूटेन। इसका नाम क्या आएगा, ब्यूटेन। अब यहाँ पे चलते हैं, 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, इथ। साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आइन। तो प्लस आइन, सम अप कर दीजिए। तो इसका नाम क्या आ गया हमारे पास, इथाइन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम नेक्स्ट टूल पे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टूल प्रोसीड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल जरा देखिए। अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मार्क्स कर देता हूँ मैं, देखिए इंपॉर्टेंट, दिस वन इज रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो CBSE में 10 बार रिपीट हो चुके हैं। तो जरा देखिए, देखो हमारे सिलेबस में है क्या, फंक्शनल ग्रुप तो वैसे बहुत सारे होते हैं, तुम +1 +2 लेवल पे करोगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 4 ही फंक्शनल ग्रुप को फोकस करना। तो पहला फंक्शनल ग्रुप होता है OH, इसको नाम देते हैं हम एल्कोहल। ये क्या होता है हमारा, एल्कोहल। ध्यान से सुनना, जहां भी OH लगा होगा तो इसके नाम का लगेगा एन, सॉरी इसके नाम का इसका लगेगा ओल, OL, स्पेलिंग ध्यान रखना, OL। उसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा CHO। CHO ये एंड में लगता है, या तो इनिशियल लगेगा या एंड में लगेगा। तो इसके ओपन स्ट्रक्चर बताता हूँ तो मैं, इसका ओपन स्ट्रक्चर भाई ये होता है, वो इस टाइप से भी दे सकता है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। और इसको हम नाम क्या देते हैं, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, एल्डिहाइड। और जहां पर ये होगा तो इसके नाम का लगेगा AL। दिस वन इज द AL, दिस वन इज द 1, दिस वन इज द 2। देखो ये पहला है और ये क्या है हमारे पास, दूसरा। अब 3rd पे चलते हैं। तो 3rd जरा देखना, 3rd होता है दिस वन। जहां पर भी ये फंक्शनल ग्रुप आ जाए इसको हम नाम देते हैं कीटोन। इसको हम नाम देते हैं कीटोन। अब कीटोन का जहां भी कीटोन होगा तो उसके लिए लगेगा ओन, नॉट वन। इसको हम वन नहीं बोलेंगे, ओन बोलेंगे, ONE। उसके बाद जो 4th फंक्शनल ग्रुप है वो होता है हमारा COOH। COH की मतलब कि ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये अल्टरनेट आएगा। इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम क्या नाम देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके नाम का क्या लगता है, ओइक एसिड। इसके नाम का क्या लगता है, ओइक एसिड, ठीक है। इसके नाम का क्या लगता है, ओइक एसिड। तो ध्यान से सुनना, मैं मार्क करता हूँ स्पेशल, ठीक है, मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ। देखो OH जहां पर भी होगा उसके नाम का लगेगा OL। CHO जहां पर भी होगा या C डबल बॉन्ड OH होगा तो उसके नाम का लगेगा AL। अगर हमारे पास ये ग्रुप है तो उसके नाम का लगेगा ON। अगर हमारे पास ये ग्रुप है, दिस वन इज द क्लोज स्ट्रक्चर, दिस वन इज द ओपन स्ट्रक्चर, तो इसके नाम का लगेगा हमारे पास ओइक एसिड। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर मैं 1 रूल, 2 रूल एंड 3rd रूल तीनों का सम अप करा के क्वेश्चन कराता हूँ जो बोर्ड में आते हैं। तो जरा देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग करता हूँ।
नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। लास्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए अब इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ तुम्हें, तो जरा देखिए। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, या बोल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जरा देखिए। तो क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, दिस वन इज द वन। सारे रूल को मैं सम अप करके क्वेश्चन लगाता हूँ। तो जरा देखिए, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया CH3 CH2OH और बोल दिया कि इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाए और दूसरा इसकी IUPAC नेमिंग दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। चेक कीजिए यहाँ पे कितनी कार्बन है, 2 और एक OH ग्रुप है, तो लगा दीजिए OH। अब इस कार्बन के देखो बॉन्ड नहीं दिया हुआ तो सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन के हिस्से में कितनी हाइड्रोजन है, 3 और इसमें 2, तो दिस वन इज द ओपन स्ट्रक्चर। अब चेक कीजिए कार्बन कितने यहाँ पे 2, तो 2 लगा दीजिए। इथ 2 के लिए क्या लगेगा, इथ। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। सिंगल के लिए क्या लगता है, एन, तो एन लगा दीजिए। अब उसके बाद क्या करोगे, अब जरा चेक कीजिए यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। अब OH के लिए क्या लगता है, ओल, तो ओल लगा दीजिए। ठीक है। अब देखो जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग होगी। दिस वन इज द 1 कार्बन, दिस वन इज द 2 कार्बन। और मैंने अभी कहा कि 1 को प्रेफर करो या ना करो, वो तुम्हारी चॉइस होगी। ठीक है। अब देखो डबल वावल एक साथ है तो इसको कटना पड़ेगा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, अगर मैं इसको सम अप करूं तो इसका नाम होगा इथेनॉल। इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। मेरी बात समझे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जरा चेक कीजिए। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन अगर उसने ये पूछ लिया तुम्हें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये पूछ लिया और बोल दिया कि इसका नाम दीजिए, तो जरा चेक कीजिए कितनी कार्बन है यहाँ पे, 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, चेक कीजिए, प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड देखेंगे, लेकिन ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। हमने क्या देखना, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल के लिए क्या लगता है, एन। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जरा चेक कीजिए, कीटोन। कीटोन के लिए क्या लगेगा, ऑन। अब जरा देखिए डबल वावल है तो ई को कटना पड़ेगा यहाँ पे, तो नाम क्या दोगे, इसका नाम प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या दोगे, प्रोपेनॉन। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने तुम्हें दे दिया CH3 CH2 CH2 CHO, ये क्वेश्चन दे दिया। अब जरा देखिए इसको ओपन करो। कार्बन कितनी है यहाँ पे, 4, 1 2 3 4, इसको भी काउंट करोगे। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन के हिस्से में कितनी गई, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितनी गई, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितनी गई, 2 हाइड्रोजन। अब वी टॉक अबाउट दिस CHO ओपन। देखो CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको कैसे करोगे, C डबल बॉन्ड OH, सो सिंपल। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन। अब एन है तो भाई देखो लास्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO। CHO के लिए क्या लगता है, Al। ठीक है, क्या लगता है, Al। डबल वावल एक साथ है तो कट गया, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनल। इसका नाम क्या होगा भाई, ब्यूटेनल। मेरी बात समझे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर मैं सम अप करता हूं सारे के सारे रूल को, फिर हम ये रूल भी करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो एग्जाम में आया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई, देखो ध्यान से। वो तुम्हें ये देगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये दे दिया, CH3 CH2OH ये दे दिया, CH3 COOH ये दे दिया। तो क्वेश्चन दे दिया उसने, तो जरा चेक कीजिए। क्वेश्चन दे दिया, गिव IUPAC नेम एंड also find the functional group, also find the functional group। ये क्वेश्चन दे दिया। इनकी IUPAC नेमिंग तो करोगे, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप का नाम भी दीजिए। फंक्शनल ग्रुप का जब नाम पूछा जाता है तो पूरा नाम दोगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, तो जरा चेक कीजिए ये फंक्शनल ग्रुप किसमें था, कीटोन में, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा दिस वन इज द कीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप है OH, तो मैं नाम दूंगा कि ये मेरा अल्कोहल है। IUPAC नेमिंग अलग, लेकिन अगर वो फंक्शनल ग्रुप का नाम पूछे तो पूरा देना है। तो ये क्या है मेरे पास, COH, तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा, तो इसको खुद ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लास्ट रूल लगा लेते हैं, दिस वन इज द प्रीफिक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, हमारा लास्ट रूल है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जरा देखिए भाई, प्रीफिक्स में कुछ नहीं करना, सिर्फ बच्चों वाला काम है। देखिए प्रीफिक्स के बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरा इसको भी देख लीजिए भाई। प्रीफिक्स के लिए तुम्हें एक वर्ड यूज करना 10th लेवल पे, साइक्लो।
हमें सिर्फ साइक्लो वर्ड यूज करना है। देखो एग्जाम्पल करा देता हूँ। देखो अगर तुम्हें ये दे दिया एग्जाम में, ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया और तुम्हें दे दिया कुछ भी लगा लो 1 2 3 4, हाँ ये दे दिया, ठीक है, और पूछ लिया कि इनके नाम दो। भाई आर्ट के स्टूडेंट से पूछोगे कि ये कि बताओ क्या है, वो तो क्या बोलेंगे, तो भाई ट्रायंगल है, त्रिभुज है ये। इसको क्या बोलेगा, ये तो भाई हेक्सागोनल है, ये पेंटागोनल है, ये क्या है, स्क्वायर है। मेरी बात समझे। लेकिन अगर केमिस्ट्री स्टूडेंट से पूछोगे या साइंस स्टूडेंट से पूछोगे, वो उसका प्रॉपर नेम देगा। कैसे देगा, इस चीज को जरा देखिए। देखो ये देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। जहां पर भी कॉर्नर होंगे ना, जहां पर भी कॉर्नर होंगे वहां पे हमेशा कौन होगी, वहां पे देखो मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, देखो जहां पर भी, पहले मैं ये एग्जांपल उठा लेता हूं, दिस वन, देखो ट्रायंगल उठा लेता हूं। जहां पर भी कार्बन कॉर्नर होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं कार्बन। और मैंने तुम्हें बताया कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 4, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो सबको। ये कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा, ये खुद करना पड़ेगा ये काम। वो तो एग्जाम में सिर्फ ये देगा ट्रायंगल, ठीक है। कार्बन के पूरे बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हम क्या ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन। बन गया स्ट्रक्चर। अब देखो चेक करो कितनी कार्बन है यहाँ पे, 3, तो 3 के लिए क्या लगता है, प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन, ANE। अब देखो ये साइकिल में है, देखो यहां से चले और घूम फिर के यहीं पे आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसके नाम के लिए हम आगे लगा देते हैं सब में साइक्लो। अब जोड़ दो, इसका नाम क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो 4 कार्बन आ गए, साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो साइक्लोपेंटेन। अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क में रहेगा। इनके स्ट्रक्चर तुम्हें इस फॉर्मेट में ड्रा करना है और आईपीएससी नेमिंग को क्या करना है, रैप अप करना है, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। देखो ये प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स में सिर्फ एक ही वर्ड यूज होगा, साइक्लो। उसके बाद क्वेश्चन ले लीजिए। तो क्वेश्चन देखो ये बनता है क्वेश्चन, तो जरा ध्यान से देखना, CH3 CHOH CH2 और यहाँ पे लगा दो CH3। ये क्वेश्चन आ गया। तो देखो जब फंक्शनल ग्रुप बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता है ना तो पहली कार्बन पे है ना दूसरी कार्बन पे है, ठीक है, ना तो इधर से पहली कार्बन पे है ना इधर से पहली कार्बन पे है, ये तो दूसरी या तीसरी कार्बन पे मिल जाए या बीच में कहीं भी मिल जाए, तब हम नंबरिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं। तब हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं नंबरिंग सिस्टम। अब नंबरिंग सिस्टम भी बड़ा इजी है। हमने नंबर देना है कार्बन को। अगर मैं देखो इधर से नंबर दूंगा तो 1 2, देखो दिस वन इज द 1, दिस वन इज द 2, दिस वन इज द 3, दिस वन इज द 4। अगर मैं बैक साइड से नंबरिंग करता हूं तो बैक साइड की नंबरिंग जरा देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब OH को लिस्ट नंबर कहां से मिला, इधर से, तो इसका मतलब ये नंबरिंग राइट है हमारी। तो नंबरिंग वहां से करना जहां से फंक्शनल ग्रुप को या ट्रिपल या डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो उसके हिसाब से नेमिंग करना। अब जरा देखिए कितनी कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, OH के लिए क्या लगेगा, OL। यहाँ पे जरा चेक कीजिए, OL। अब देखो अब OL कौन सी कार्बन पे लगा हुआ है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, 2 और। अब जोड़ दीजिए इसको, तो इसका नाम क्या आएगा, ब्यूटेन 2 और, ठीक है। ऐसे में तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ 2, उसकी बताना नंबरिंग सिस्टम के बेसिस पे। मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ये करने। तो ये हो गया हमारा आईयूपीएससी नेमिंग एंड स्ट्रक्चर को ओपन करना भी सीख लिया, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ डेफिनेशन देखेंगे, लाइक आइसोमेरिज्म, कैटिनेशन। इसका लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट।